नाज़रीन आदाब, कश्मीर कॉलिंग की इस पेशकश में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, आज की पेशकश में हम आपको सबसे पहले जनूबी कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम की सैर कराएंगे और बताएंगे कि वादी पहलगाम की खासियत क्या है और ये सैलानियों की तवज्जो का मरकज़ क्यों है। मुग़ल बागात की सैर करना हर किसी की तमन्ना होती है। इस मरतबा हम मुग़ल शहजादे दारा शिकोह के बनवाए परी महल के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि किस मकसद से इसे बनवाया गया था और इसकी खुसूसियत क्या है। शायद कोई ऐसा शख्स होगा जो मौसीकी को पसंद न करता हो, और अगर ऐसे लोग होंगे भी तो यकीनन उनकी तादाद कम होगी। जी हाँ, वादी कश्मीर की पुरकैफ फिजा में हमेशा आपको नगमगी का एहसास होगा। यही एहसास वादी में मौसीकी के दिलदादा लोगों को साज बजाने की तरगीब देता है। आज हम आपको कश्मीर में बजाए जाने वाले साज रुबाब के बारे में बताएंगे। बात वादी कश्मीर की हो और वहां के कारीगरों के हुनरमंदी का तस्कराना हो तो पेशकश नामुकम्मल सी लगती है। आज आप पेपर माशी की कारीगरी से मुताल्लिक जानेंगे। नाजरीन, गुज़श्ता हफ्ते हमने मखसूस सलाहियतों वाले क्रिकेटर की बात की थी, लेकिन किसी वजह से हम वो रिपोर्ट आपको नहीं दिखा सके थे। लेकिन आज की पेशकश में हम आपको इस बासलाहियत मखसूस क्रिकेटर के बारे में बताएंगे और आपके तजस्सुस की तशफ़ी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, सयाहत के नुक्ते नज़र से कश्मीर की अहमियत से भला कौन अनजान हो सकता है। और जब वादी कश्मीर में सयाहती मकाम पहलगाम की बात हो तो सबके जहन में बर्फपोश पहाड़, सरसब्ज जंगल और वादी पहलगाम में बहते गुनगुनाते दरियाए लिदर की तस्वीर उभर आती है। पहलगाम पर मुदस्सिर कादरी की ये खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर में वाक़ई सयाहती मकाम पहलगाम हमेशा से ही सयाहों की दिलचस्पी का मरकज रहा है। कुदरती खूबसूरती को आंखों में भर लेने की आरज़ू हो या हिमालय में वाक़ई श्री अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन करने की ख्वाहिश हो या हिमालय के आड़े टेढ़े रास्तों पर ट्रैकिंग करने की तमन्ना हो, सबकी मंजिल एक है, पहलगाम। सबसे मैं यहाँ का क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर देख रहा हूँ, एकदम फैंटास्टिक है, बहुत मजा आ रहा है। कश्मीर एक इतनी अच्छी खूबसूरत जगह है जो यहाँ आने के बाद ऐसे लगता है कि कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं होती है। और इतना रिलैक्सेशन और हनीमून के लिए स्पेशली बेस्ट है। यहाँ पे सब पब्लिक कोऑपरेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है जितना हाँ मुंबई से ज़्यादा सेफ है। हर जगह सिक्योरिटी है और लेडीज़ के लिए स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है, आधी रात को भी घूम सकते हैं, जितना मैंने 3 दिन में यहाँ पे नोटिस किया है। पहलगाम में जंगलाती हयातियात की पनाहगाह यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा महकमाए वाइल्ड लाइफ की निगरानी में एक चिड़ियाघर भी है, जहां रींछ, चितकबरे हिरन और तेंदुए देखे जा सकते हैं। पहलगाम तरक्कियाती अथॉरिटी की कोशिश है कि पहलगाम में एडवेंचर और इको टूरिज्म को फरोग दिया जाए। वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के नाते ही हमारे यहाँ पर जो है एवरेज जो एनुअल फुटफॉल हमारा यहाँ टूरिस्ट का होता है, चाहे वो डोमेस्टिक, लोकल प्लस फॉरेनर्स वगैरह, टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेटली जो हमें पिछले 5-6 सालों का अगर हम देखेंगे तो 10 लाख के करीब पहुँच जाता है। तो उसमें हमारा डेली का जो फुटफॉल यहाँ पहलगाम में होता है दैट इज़ अराउंड 4600 टूरिस्ट्स पर डे। टूरिज्म को हम मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ ये पहलगाम में एक मिनी ज़ू
बनाई थी 10 साल पहले, लेकिन आज हमारा इसमें ये है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एक बड़े पैमाने पर हम इसको ज़ू बना रहे हैं। और इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रखे हैं, हर्बीवर्स भी हैं और ओमनीवर्स हैं, इसमें कार्निवर्स हैं, तो जिनमें स्पॉटेड डियर हैं जो कि हमने जम्मू बाहर से लाए हुए हैं। हमारा अपना ये लोकल स्पीसीज़ है, गौरल है, और हमारे पास मस्क डियर है, यहाँ ब्लैक बियर है, और हमारे पास यहाँ लेपर्ड है। कश्मीरी जबान में पहलगाम के मानी खाना बदोशों का गांव के होते हैं। सरसब्ज चरागाहें, हरे भरे जंगल और ऊंचे पहाड़ की ठंडी सर्द आबो हवा और पुरकैफ फजा खामोश मिजाज इंसान को भी गुनगुनाने और नगमा सरा होने पर मजबूर कर देते हैं। ये सॉन्ग मेरी वाइफ के लिए, ठीक है, इन कश्मीर की वादियों में। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्यों ही हो अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। आई लव यू। लव यू टू। पहलगाम में वाक़ई आरोवादी, कुल्हाई, गुलीशीर और तारसर मसर जैसे ट्रैकिंग रूट एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन सयाहों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये एडवेंचर है, हर कोई यूथ चाहता है कि नहीं एडवेंचरस कुछ करे लाइफ में, क्योंकि अब आज वो ज़माना नहीं रहा है कि नहीं बस घर में पड़े रहो, वो करो ये करो। हर एक नया कुछ देखना चाहता है। लाइक जैसे कि वो वहाँ पे वो पीक पड़ी है, तो हर एक सोचना नहीं यार वहाँ जाके कुछ थोड़ा व्यू देखते, वहाँ से क्या दिखता है या वहाँ पे जाके क्या फील होता है। हर एक के माइंड में ये सब सवाल आजकल है, तो यूथ के लिए बहुत अच्छा है। पहलगाम फिल्मी दुनिया के लोगों के लिए भी हमेशा से पुरकशिश और दिलचस्पी का बाइस रहा है। इस खूबसूरत वादी के मुख्तलिफ मकामात या लोकेशंस पर मुताद्दिद फिल्मों की शूटिंग हुई है। फिल्म बेताब की शूटिंग यहाँ होने से लोकेशन का नाम ही बेताब वैली पड़ गया है। अपनी मखसूस और मुनफरिद खुसूसियत की हामिल पहलगाम वादी मुख्तलिफ किस्म के ज़ौक़ व शौक़ रखने वाले सयाहों के लिए एक आइडियल सयाहती मकाम है। कश्मीर कॉलिंग के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। नाज़रीन, अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे परी महल और इस तरह की और भी कुछ खास यादगारें। कश्मीर कॉलिंग में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 69 यादगार तारीखी इमारतों को कौमी अहमियत की हामिल करार दिया है। श्रीनगर में वाक़ परी महल इनमें से एक है। परी महल सयाहों की दिलचस्पी का मरकज हमेशा से रहा है। जी हाँ, पेश है ये खास रिपोर्ट। नाज़रीन, परी महल की तारीख सदियों पुरानी है। ये महल ऊंचाई पे वाक़ा है और यहाँ से शहर के कई अहम मकामात और सयाहती मकामात दिखते हैं। मुगल गार्डन्स हो, हारी पर्वत हो, चार चिनारी हो या डल लेक, कोई भी शख्स यहाँ आके इन सारे मकामात का नज़ारा कर सकता है। तो आज हम आपको सैर कराते हैं परी महल और यहाँ से दिखने वाले बाकी मकामात। आलमी शोहरत याफ्ता चश्मे शाही से थोड़ा ऊपर पहाड़ी की ढलान पर वाक़ है परी महल।
परी महल मुगल दौर की फन तामीर का शानदार नमूना है। परी महल की इमारत के साथ खूबसूरत बाग इसकी खूबसूरती को दोबाला करते हैं। इसकी तामीर मुगल बादशाह जहांगीर के बेटे शहजादा दारा शिकोह ने कराई थी। दारा शिकोह यहाँ 1640, 1645 और 1654 में क़याम पज़ीर हुआ था। यहाँ एक कुतुब खाना था। बाद में इल्म नजूम और अजराम फल्की का मुताला करने के लिए इसका इस्तेमाल रसदगाह के तौर पर भी किया जाता रहा। परी महल दीगर महल बागात से मुख्तलिफ है। यहाँ पर ना तो आबशार हैं और न ही कोई झरना है। हालांकि यहाँ पाए जाने वाले हौज या तालाब में मुमकिना तौर पर फव्वारे होने का गुमान होता है। परी महल ट्रेरेसिस यानी सीढ़ीदार अराजी मुरतजा पर मुश्तमिल है। उनकी कुल लंबाई 400 फीट है। इन खुली हुई हमवार जगहों की चौड़ाई 179 फुट से लेकर 205 फुट तक है। इसकी तारीखी यादगार का तहफ़्फ़ुज़ और रखरखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया श्रीनगर सर्किल के जिम्मे है। परी महल के बागात का रखरखाव रियासती महकमा फूलबानी करता है। श्रीनगर में ज़बरवन पहाड़ियों पर वाक़ा ये परी महल सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। रोज़ाना यहाँ पे मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मोनूमेंट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और अगर इस मोनूमेंट के साथ कोई छेड़खानी करे, डिफेस करने की कोशिश करे तो उसे 2 साल की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यहाँ पहले एक बुद्ध कोम्पिया कायम था, जिसे मुगल शहजादे दारा शिकोह ने ताराज करके यहाँ पर परी महल बनवाया। इस सयाहती मकाम पर मुल्क और बैरून मुल्क के सयाह का आना जाना लगा रहता है। It's stunning. You know, we're from the U.S. and a friend of ours grew up here, and he said that we had to come not only to Srinagar but to this site, and so it's just awesome to be able to look up here and to look out over the valley and the lake and all that and see all the beauty. It's just absolutely gorgeous here. कुछ ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन इधर आके बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ओल्ड हिस्ट्री का एक हिस्सा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। It's a wonderful scenery you can see from the Pari Mahal. So the Mughal Empire who was here visited his eldest son. So he has seen this view and he has built this. I heard from the Google. So I have seen in Google. बहुत ही अच्छी जगह है, सुकून भरा वातावरण है। यहाँ पे मैं अपनी वाइफ के साथ आया था, बहुत अच्छा लगा देख के। सब कुछ दिखता है, वो झील, सारे व्यूज़ दिखते हैं, वो एक किला दिखता है, पहाड़ दिखते हैं। बहुत ही अच्छा समय है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार। जी, बहुत एंजॉय किया मैंने। सबसे ऊपरी ट्रेरेसिस पर एक बारादरी और हौज से मुशाबा रखने वाले ढांचों के खंडर पाए जाते हैं। दूसरे ट्रेरेसिस के वस्त में एक बड़ा हौज या तालाब है। रिटेनिंग वॉल यानी हिफाजती दीवार के माथे के ऊपर से नीचे की तरफ सिलसिलावार 21 मेहराबों से सजाया गया है। तीसरे ट्रेरेसिस पर मेन एंट्रेंस है। दाखिले की दोनों जानिब सिलसिलेवार कुशादा कमरे हैं। चौथे ट्रेरेसिस हौज या तालाब के बाकियात हैं। 5वें ट्रेरेसिस पर आर्किड का दरबा यानी कबूतर खाना बना हुआ है। छठे और आखिरी ट्रेरेसिस के वस्त में मस्ततील शक्ल का पानी टैंक है। कश्मीर कॉलिंग के लिए श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट। इस खूबसूरत चीज के बाद एक और खूबसूरत चीज, जी हाँ, वादी कश्मीर की पुरकैफ फिजाओं में घूमने वाले शख्स को मौसीकी की सरगम सुनाई देने का एहसास होता है। पत्तों की सरसराहट, झील की लहरों की नगमगी, फूलों के तबस्सुम का तरन्नुम किसी भी हसास शख्स को रोमानी बनाने के लिए काफी है। ऐसे में वादी कश्मीर के हसास फनकार अपने साज की आवाज को मौसीकी आमेज फिजा से हम आहंग न करे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वादी कश्मीर में संतूर के अलावा रुबाब और सारंगी से निकलने वाली सहरंगेज धुनें हर किसी पर वजद तारी कर देती हैं। नाजरीन, आज आपको रुबाब के बारे में ये रिपोर्ट दिखाएंगे। कश्मीर की रिवायती छकरी को पेश करने वाले फनकार रुबाब की संगत के बगैर अपनी पेशकश को नामुकम्मल तसव्वुर करते हैं। रिवायत है कि 400 साल कबल रुबाब साज अफगानिस्तान से कश्मीर पहुंचा और यहाँ के फनकारों ने उसे अपना लिया।
रबाब, अगर रबाब की बात करेंगे हम, रबाब बेसिकली हमारा साज नहीं था। रबाब ये तो सारा उधर से ही आया है, अफ़गानिस्तान से आया है, मगर हमने उसको यूटिलाइज़ किया है। रबाब को यूटिलाइज़ किया तो ये हमारा बन गया है। जब से हमने रबाब को इस्तेमाल किया, ये सारंगी हमारा अपना है यहाँ। और सारंगी की जैसे इंसान को आँख है, वैसे कश्मीरी फोक को रबाब है। जैसे इंसान को कान है, मुंह है, वैसे सारंगी और ये गड्ढा उसको बोलते हैं। तो ये चारों चीज़ें कश्मीरी फोक के लिए अहम ही अहम है, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दीगर कई साजों की तरह रुबाब साज भी लकड़ी से तैयार किया जाता है और इसमें तार लगाए जाते हैं, लेकिन इन तारों से निकलने वाली आवाज दीगर साजों से मुख्तलिफ होती है। सूफियाना मौसीकी में रुबाब का बकसरत इस्तेमाल होता है। पसंद आज नेबरम करान ज़्यादा पसंद, कशीर में करान मतलब 100% वुनकन 100% पसंद। अगर वो नमो नबर नबरमन कंट्रियन मज ये माना तक फोक्स ज़्यादा, तम बोजान म्यूजिक, गेवन सोन तम बोजान म्यूजिक अम सात बजावान तिमन तिहद दिल गसान शादमानी मज जिक्र करान। ये सर मैं ऐसे अर्ज़ करूँगा कि ये सदियों से यहाँ की पुरानी कहावत है कि रबाब सारंग जो सूफियाना महफिलों में चलते हैं और चलते आए हैं अभी तक, आज के बाद भी चलेंगे। लिहाजा ये रबाब और ये सारंगी ये तो अहम जुज़ ये इस कश्मीरी कल्चर का था, सूफियाना म्यूज़िक में चल रही है। मौसीकी की दुनिया में आज इलेक्ट्रॉनिक साजों की भरमार हो गई है, लेकिन उसके बावजूद रुबाब की अहमियत जरा भी कम नहीं हुई है। नई नस्ल जदीद साजों के साथ साथ रुबाब जैसे साजों पर बजाई जाने वाली धुन भी सुनना पसंद करते हैं। कश्मीर कॉलिंग के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। तो इस रिवायती मौसीकी के बारे में आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कश्मीर के उस हौसलामंद क्रिकेटर को जिसने अपने अज़्म और शौक से अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। कश्मीर कॉलिंग में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन, पुख्ता आज़्म और मजबूत इरादों वाले नौजवान कभी भी जिस्मानी माजूरी को अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने में रुकावट नहीं बनने देते, बल्कि वो अपने हौसले से वो सब कर गुजरते हैं जिसकी उन्हें आरजू होती है। वादी कश्मीर का नौजवान क्रिकेटर इसकी उम्दा मिसाल है। आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाज़त। आपको बता दें, जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे तो एक शेर आपके जहन में ज़रूर आएगा। जी हाँ, अज़्म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में, हाथ की लकीरों से फैसले नहीं होते। इसी के साथ कश्मीर कॉलिंग में मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जिस्मानी तौर से माजूर दिखाई देने वाला 20 साला नौजवान आमिर लोन गजब का हौसला रखता है। बचपन में अपनी ही आरा मशीन में हुए हादसे में वो अपने बाजू गंवा बैठा। हादसे से वालिदैन हद दर्जा दिल बर्दाश्ता हुए और उसे अस्पताल तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन उस वक्त फौज मदद के लिए आगे आई और आमिर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। आमिर के इलाज में वालिदैन की आरा मशीन और ज़राई अराजी फरोख्त हो गई।
रफ्ता रफ्ता वो सेहतयाब हुआ। सचिन तेंदुलकर आमिर के आइडियल खिलाड़ी थे और उन्हीं की तरह वो भी क्रिकेटर बनना चाहता था। बाजू कट जाने के बावजूद आमिर ने हिम्मत नहीं हारी और मखसूस सलाहियत से खेलना शुरू किया। दूसरे के घर में टीवी देखता था तो उनमें क्या कहते वो अपना टीवी ऑफ करते थे, तो उसके बाद मैं खिड़की से देखता था, खिड़की से थोड़ी सी सुराग होती थी तो मैं सचिन साहब को वहीं से देखता था, एक आंख में बंद करता था। उसके बाद मैं क्रिकेट का बहुत ही शौकीन हूँ और वहाँ से मैंने क्रिकेट सीख लिया। बत हेत गए अब यह लॉकट पान स्कूल पे आया पत गो अपर कारखानस पे कारखान त्रोमुत पत लोग गमिस पे पता तोतान कह दोप यह गिंदन सी ऊर शुरन सलीनारस पाई योमुत बेखबरी तो योतान तम नाड़ दशवे गई। वागाहामा, बजबहाड़ा, अनंतनाग का आमिर लोन अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। वो अपनी सलाहियत के तोफैल से अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों में शुमार होता है। इसके दोस्तों को उस पर नाज है। तो तब से क्रिकेट का बहुत ही बड़ा फैन हो गया। तेंदुलकर को अपना मास्टर मानता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो है मेरे को नहीं लग रहा था कि ये इतना कर पाएगा। यहाँ तक कि पूरे गांव में किसी को भी पता नहीं था ये इतना कर पाएगा, इतना क्रिकेट खेल पाएगा, ये इतना आगे बढ़ेगा। ये हमारे गांव का नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का स्टार है। आमिर मखसूस सलाहियतों वाले नौजवानों के लिए मिसाल है। नाउम्मीद हो चुके नौजवानों के लिए वो उम्मीद की किरण है जो जिंदगी जीने का हौसला देता है। आमिर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बनने का आरज़ूमंद है। हर कोशिश में हो हाल ही में लखनऊ में मुनक़िद बैनुर रियासती क्रिकेट टूर्नामेंट में उसने शिरकत की है। लेकिन क्या हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी कोशिश होगी जो उसकी परवाज को वसअत दे सके? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्रिकेट के जुनून ने भले ही आमिर में एक नई हिम्मत पैदा की हो और आमिर दोनों बाजू से महरूम होकर भी आज ऐसे कारनामे अंजाम दे रहा है जो आम सोच से बाहर है, जबकि आमिर ने फिर एक बार इस बात को साबित कर दिया कि सितारों से आगे भी जहां है और उस दुनिया तक पहुंचने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है खुददारी, हिम्मत और जज्बे की। बिजबिहाड़ा